ओम नमश्चंडिकायै। अथ षष्ठोऽध्यायः। अथ ध्यानम्। ओम नागाधीशुरविष्टराम फणिफणोत्तम सौरुरत्नावली भास्वद्देहलताम् दिवाकरनिभाम् नेत्रत्रयोद्भासिताम् माला कुंभ कपाल नीरजकराम् चंद्रार्धचूड़ाम् पराम् सर्वज्ञेश्वर भैरवांकनील्याम् पद्मावतीम् चिंतये। मैं सर्वज्ञेश्वर भैरव के अंक में निवास करने वाली परमोत्कृष्ट पद्मावती देवी का चिंतन करता हूँ। वे नागराज के आसन पर बैठी हैं। नागों के फणों में सुशोभित होने वाली मणियों की विशाल माला से उनकी देहलता उद्भासित हो रही है। सूर्य के समान उनका तेज है। 3 नेत्र उनकी शोभा बढ़ा रहे हैं। वे हाथों में माला, कुंभ, कपाल और कमल लिए हुए हैं तथा उनके मस्तक में अर्धचंद्र का मुकुट सुशोभित है। ओम ऋषिरुवाच इत्याक्रण्य वचो देव्या सदूतो अमर्ष पूरितः समाचष्ट समागम्य दैत्यराजाय विस्तरात् तस्य दूतस्य तद्वाक्यम् आकर्ण्यासुरार्ततः सक्रोधः प्राह दैत्यानामधिपम् धूम्रलोचनम्। हे धूम्रलोचनाशु त्वम् स्वयि सैन्य परिवारितः तामानय बलात् दुष्टाम् केशाकर्षण बहिबलाम् तत्परित्राणदः कश्चित् यदि वोत्तिष्ठते अपरः साहन्तव्यो अमरो वापि यक्षो गंधर्व एव वः। ऋषि कहते हैं, देवी का यह कथन सुनकर दूत को बड़ा अमर्ष हुआ और उसने दैत्यराज के पास जाकर सब समाचार विस्तार पूर्वक कह सुनाया। दूत के उस वचन को सुनकर दैत्यराज कुपित हो उठा और दैत्य सेनापति धूम्रलोचन से बोला, हे धूम्रलोचन, तुम शीघ्र ही अपनी सेना साथ लेकर जाओ और उस दुष्टा के केश पकड़कर घसीटते हुए उसे जबरदस्ती यहाँ ले आओ। उसकी रक्षा करने के लिए यदि कोई दूसरा खड़ा हो तो वह देवता, यक्ष अथवा गंधर्व ही क्यों ना हो, उसे अवश्य मार डालना। ऋषिरुवाच तेनाज्ञप्त सततः शीघ्रम् स दैत्यो धूम्रलोचनः वृत्तः खष्ट्या सहस्राणाम् असुराणाम् द्रुतम् ययौ सा दृष्ट्वा ताम् ततो देवीम् तुहिनाचल संस्थिताम् जगादोच्चैः प्रायहीति मूलम् शुम्भ निशुम्भयोः न चेत् प्रीत्याद्य भवति मद्भर्तारमुपैष्यति ततो बलान्याम्येष केशाकर्षण विबलाम्। ऋषि कहते हैं, शुंभ के इस प्रकार आज्ञा देने पर वह धूम्रलोचन दैत्य 60,000 असुरों की सेना को साथ लेकर वहां से तुरंत चल दिया। वहां पहुंचकर उसने हिमालय पर रहने वाली देवी को देखा और ललकार कर कहा, अरे तू शुंभ निशुंभ के पास चल। यदि इस समय प्रसन्नता पूर्वक मेरे स्वामी के समीप नहीं चलेगी तो मैं बलपूर्वक झूंटा पकड़कर घसीटते हुए तुझे ले चलूंगा। देव्योवाच दैत्येश्वरेण प्रहितो बलवान बल संवृता बलान्यैसी मामेवं तथा किम ते करोम्यहम्। तब देवी बोली, तुम्हें दैत्यों के राजा ने भेजा है। तुम स्वयं भी बलवान हो और तुम्हारे साथ विशाल सेना भी है। ऐसी दशा में यदि मुझे बलपूर्वक ले चलोगे तो मैं तुम्हारा क्या बिगाड़ सकती हूँ। ऋषिरुवाच इत्युक्तः सो अभ्यधावत्तामसुरो धूम्रलोचनः हुंकारेणैव तम् भस्म सा चकाराम्बिका ततः अत्क्रुद्धम् महासैन्यमसुराणाम् तथाम्बिकः बवर्ष सायकैस्तीक्ष्णैस्तथा शक्ति प्रश्वधैः ततो धुत्सटः कोपात् कृत्वा नादम् सुभैरवम् पपातासुरसेनायाम् सिंहो देव्या स्ववाहनः कांश्चित् करप्रहारेण दैत्यानास्येन चापरान् आक्रम्य चाधरेणान्यान् सजघान महासुरान्। ऋषि कहते हैं, देवी के यूं कहने पर असुर धूम्रलोचन उनकी ओर दौड़ा। तब अंबिका ने हुम शब्द के उच्चारण मात्र से उसको भस्म कर दिया। फिर तो क्रोध में भरी हुई दैत्यों की विशाल सेना और अंबिका ने एक दूसरे पर तीखे सायकों, शक्तियों तथा फरसों की वर्षा आरंभ कर दी।
इतने में ही देवी का वाहन सिंह क्रोध में भरकर भयंकर गर्जना करके गर्दन के बालों को हिलाता हुआ असुरों की सेना में कूद पड़ा। उसने कुछ दैत्यों को पंजों की मार से, कितनों को अपने जबड़ों से और कितने ही महादैत्यों को पटककर ओठ की दाढ़ों से घायल करके मार डाला। केशांचित पाटयामास नखैः कोष्ठानि केसरी तथा तल प्रहारेण शिरांसि कृतवान पृथिक विच्छिन्न बाहु शिरसः कृतास्तेन तथा परे पपौ चरुधिरम कोष्ठादन्येषां धुत्केसरा क्षणेन तद्बलं सर्वं क्षयं नीति महात्मनः तेन केसरीणां देव्या वाहनेनाति कोऽपि न श्रुत्वा तं सुरं देव्या निहितं धूम्रलोचनं बलं च क्षयितं कृत्सनं देवी केसरीणा तथा। उस सिंह ने अपने नखों से कितनों के पेट फाड़ डाले और थप्पड़ मारकर कितनों के सिर धड़ से अलग कर दिए। कितनों की भुजाएं और मस्तक काट डाले तथा अपनी गर्दन के बाल हिलाते हुए उसने दूसरे दैत्यों के पेट फाड़कर उनका रक्त चूस लिया। अत्यंत क्रोध में भरे हुए देवी के वाहन तथा महाबली सिंह ने क्षण भर में ही असुरों की भारी सेना का संहार कर डाला। शुंभ ने जब सुना कि देवी ने धूमर लोचन असुर को मार डाला है तथा उसके सिंह ने सारी सेना का सफाया कर डाला है, तब उस दैत्यराज को बड़ा क्रोध हुआ और उसके ओंठ कांपने लगे। चुकोप दैत्याधिपति शुंभा प्रस्फुरिताधरा आज्ञापयामाश्चतौ चंडमुंडौ महासुरौ हे चंड हे मुंड बलैर्बहुभिः परिवारितौ तत्र गच्छत गत्वाच ससामान्यतां लघुः केशेष्वाकृष्यवद्भाव यदि वह संशयो युधि तदा शेषायुधैः सर्वैर्सुरैर्विनिहन्यताम् तस्यां हतायां दुष्टायां सिंहे च विनिपातिते शीघ्रम् आगम्यतां वध्वा गृहीत्वा तामथाम्बिकाम्। ओम इति श्री मार्कंडेय पुराणे सावर्णिके मन्वंतरे देवी महात्म्ये शुंभ निशुंभ सेनानि धूम्रलोचन वधो नाम षष्ठो अध्यायः। उसने चंड और मुंड नामक दो महादैत्यों को आज्ञा दी, हे चंड और हे मुंड, तुम लोग बहुत बड़ी सेना लेकर वहां जाओ और उस देवी के झोंटे पकड़कर अथवा उसे बांधकर शीघ्र यहाँ ले आओ। यदि इस प्रकार उसको लाने में संदेह हो तो युद्ध में सब प्रकार के अस्त्र शस्त्रों का समस्त आसुरी सेना का प्रयोग करके उसकी हत्या कर डालना। उस दुष्टा की हत्या के होने तथा सिंह के भी मारे जाने पर उस अंबिका को बांधकर शीघ्र ही लौट आना। इस प्रकार श्री मार्कंडेय पुराण में सावर्णिक मनवंतर की कथा के अंतर्गत देवी महात्म्य में धूमर लोचन वध नामक छठा अध्याय एवेन्यू द पाथ ऑफ सक्सेस। अब तक एवेन्यू से हमारे ITI में 40, स्लाइट में 50, दिल्ली पॉलिटेक्निक में 70, बिहार पॉलिटेक्निक में 250 से अधिक और झारखंड, अलीगढ़, जामिया, मानू पॉलिटेक्निक प्रवेश परीक्षा में सैकड़ों छात्र छात्रा हुए सफल छात्र छात्राओं ने दिया पॉलिटेक्निक गुरु का सम्मान। प्रॉब्लम सॉल्विंग, ग्रुप डिस्कशन, पर्सनालिटी डेवलपमेंट, एनालिसिस क्लासेस विथ मोर देन 80% टॉप फैकल्टी फ्रॉम मिथिलांचल। सैकड़ों छात्रों ने पूरे किए अपने ख्वाब। आप भी चुन सकते हैं तरक्की एवेन्यू द पाथ ऑफ सक्सेस के साथ। एवेन्यू द पाथ ऑफ सक्सेस, मदारपुर, दरभंगा 846004। संपर्क करें 9155590590।